और देखिए तस्वीर इसी बीच आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर है। विश्वराज सिंह मेवाड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धूनी दर्शन उन्होंने कर लिए हैं, लेकिन धूनी दर्शनों के बाद अब ये गतिरोध जो है वो खत्म हो चुका है, ये कहा जा सकता है। अपने समर्थकों के साथ विश्वराज सिंह मेवाड़ की ये तस्वीरें धूनी दर्शन के लिए जब पहुंचे, ये तस्वीरें राज तिलक की रस्म के बाद जिस एक बात को लेकर सबसे ज्यादा विवाद उपजा था, उस बात पर अब कह सकते हैं पूर्णतया जो गतिरोध था, जो मनमुटाव था, वो कम से कम यहां तस्वीरों के जरिए खत्म होता हुआ मेवाड़ की शौर्य गाथा को एक बार पुनः दिखाता हुआ इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि मेवाड़ से अगर कोई तस्वीर याद रहनी चाहिए तो इसी तरह की वो तस्वीर है। सिटी पैलेस में विश्वराज सिंह मेवाड़ की तस्वीरें आपने देखी, सुबह की तस्वीरें ये है। इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर एकलिंग नाथ के मंदिर के दर्शन के बाद की तस्वीरें, और उसके बाद क्योंकि कल दिन भर इस चीज को लेकर के बातचीत का दौर चलता रहा, वार्ता का दौर चलता रहा, जिला प्रशासन लगातार इसको लेकर के कोशिश कर रहा था कि जो मैसेज जाए वो सकारात्मक हो। दोनों ही पक्षों की ओर से ये कोशिश अब सार्थक इसलिए हो पाई है क्योंकि जहां विश्वराज सिंह मेवाड़ समोर बाग से सिटी पैलेस में स्थित धूनी माता के दर्शन करने के लिए जाना चाह रहे थे, जिस तरह से परंपराओं के अनुरूप दर्शन करने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ये कहा जा सकता है कि एकलिंग नाथ के दर्शन हो गए। 5 लोगों को धूनी दर्शन की अनुमति उसके बाद मिली और उसके बाद में जो गतिरोध था इस मसले पर वो खत्म हो गया है। राज तिलक की रस्मों पर छिड़ा घमासान खत्म होना इस बात का भी शुभ संकेत है कि उदयपुर वासी जिस इतिहास के लिए जाने जाते हैं वो इतिहास एक बार फिर से साकार होता हुआ नजर आया। 5 लोगों को धूनी दर्शन की मंजूरी मिली। इस दौरान जिला प्रशासन की भी बेहतरीन भूमिका रही क्योंकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। ये संवेदनशील और भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। समर्थकों की भावनाएं अपने अपने पक्ष के साथ में इससे जुड़ी हुई थी और परंपराओं का निर्वहन करना भी रजवाड़ों की परंपरा में निहित है। ऐसे में तस्वीरें आप देख रहे हैं, विश्वराज सिंह मेवाड़ की तस्वीरें परिवार के साथ उन्होंने समर्थकों का धन्यवाद भी दिया और बिल्कुल रजवाड़े जिस तरह से शौर्यगाथा के लिए मेवाड़ की धरा को जाना जाता है वैसी ही ठीक तस्वीरें याद करने योग्य सामने है। हमारे साथ में सहयोगी रवि लगातार जानकारी देते आए हैं, फिर से जुड़े हैं। रवि, ये तस्वीर इसलिए सुखद है क्योंकि मेवाड़ से अगर कोई तस्वीर याद रखी जानी चाहिए तो वो इसी शौर्यगाथा की और इतिहास की तस्वीर है। गतिरोध खत्म हुआ है काफी कोशिशों के बाद। रवि, बिल्कुल, देखिए गतिरोध जो है वो खत्म हो चुका है और जो 2-3 दिनों से जो स्थितियां बनी हुई थी माफ कीजिएगा, वो भी अब काफी हद तक पटरी पर लौटने वाली हैं। जिला पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली है क्योंकि जो कोशिशें थी कि किसी तरीके से जो है वहाँ दर्शन हो जाए धूनी के, और वो धूनी के दर्शन जो है वो हुए। इसके बाद अब जो स्थितियां हैं वो पटरी पर लौट रही हैं। जो तमाम समर्थक हैं उन्होंने अपना जोश और उल्लास दिखाया जब विश्वराज सिंह जो है वहां से दर्शन करके लौटे तो एक ओपन जीप में उन्हें वहां से विजयी मुद्रा में लेकर आए समर्थक जो हैं और उन्होंने जोरदार आतिशबाजी करी और इसके साथ ही जयकारे लगाए और अपनी जीत का जश्न जो है इस तरीके से समर्थकों ने मनाया। लेकिन जीत से ज्यादा बड़ा मायना ये है कि जिला प्रशासन जो है जो पिछले 3 दिनों से इस कोशिश में जुटा हुआ था कि स्थितियां जो है वो खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, तो उसको लेकर तमाम प्रयास किए और उन प्रयासों में जब सफलता मिली तो जिला प्रशासन के चेहरे पर खुशी थी। विश्वराज सिंह ने जो दर्शन किए तो उनके समर्थकों के चेहरों पर खुशी थी और दूसरी तरफ जो पक्ष है सिटी पैलेस प्रबंधन, क्योंकि सिटी पैलेस पिछले 2-3 दिनों से बंद है तो ऐसे में यहाँ आने वाले सैलानी जो है वो सिटी पैलेस को नहीं देख पा रहे थे। शादियों का दौर है तो कई तरह की और भी बुकिंग्स जो है वो सब प्रभावित हो रही थी, तो उस पक्ष ने भी जो है राहत महसूस की है और सबसे ज्यादा जो राहत महसूस करी है वो उदयपुर और मेवाड़ ने की है कि जिस तरीके से गरिमा को ठेस पहुंची थी, पथराव हुआ था, प्रताप के वंशज कहे जाते हैं, उनके बीच आपस में मतभेद हुआ था और ये स्थिति जो है वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है किसी भी मेवाड़ के निवासी के लिए और किसी भी और के लिए। तो ऐसे में ये जो जब चीजें गतिरोध टूटा, दर्शन हुए, तो ये सारी चीजें जो है अब सबके लिए बेहद सुखद है।
खुशी देने वाली है कि अब ये गतिरोध समाप्त हो चुका है। बिल्कुल। पर्यटन उद्योग जो है, जो पिछले 3 दिनों से प्रभावित हुआ, और देखिए मैंने पहले भी कहा कि उदयपुर को शायद किसी की बुरी नजर लगी थी कि पिछले कुछ महीनों में लगातार किसी ना किसी कारणवश जो है उदयपुर में पर्यटन प्रभावित हुआ, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। तो ये सब जो चीजें हैं ये अब फिर से ना हो, इस तरह की इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो फिर से देखने को ना मिले। और खासकर जो परिवार जिसके वंशज जो है, जो पूरी दुनिया में इसलिए पूजे जाते हैं, इसलिए उनको श्रेष्ठ माना जाता है कि वो प्रताप के वंशज हैं, प्रतापी शौर्य की प्रतिमूर्ति हैं, तो वो जो वंशज है उनसे ये आशा कतई नहीं की जाती कि इस तरह की घटनाएं जो है और अब आगे कभी हो, आगे बढ़े। तो ये जो एक गतिरोध था वो समाप्त हो गया। अपने निवास स्थान पर जो है वो पहुंच चुके हैं विश्वराज सिंह मेवाड़। उन्होंने यहाँ पर अपने जो समर्थक थे बड़ी संख्या में, उन सभी को संबोधित भी किया और उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया कि जिस तरीके से ये समर्थक उनके साथ रहे, उनको संबल दिया, उसके लिए उन्होंने अपने तमाम समर्थकों का धन्यवाद किया। और जो भी रस्में थी, चूंकि दिवंगत हुए थे महेंद्र सिंह मेवाड़, जिनका निधन हुआ था पिछले दिनों, तो जो रस्में थी वो भी सभी पूरी हो गई आज। कुल मिलाकर आज का दिन जो है वो काफी ऐतिहासिक और सुखद इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो सारी जो चीजें थी, बिल्कुल रवि, आपने ठीक कहा, ये दिन ऐतिहासिक इसीलिए क्योंकि ये तस्वीरें ही बाहर जानी चाहिए। उदयपुर को वाकई में इसी तरह की तस्वीर और इसी राजकीय अंदाज के लिए जाना जाता है। शुक्रिया रवि इस पूरी बातचीत के लिए।